नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह संपन्न। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा मॉडल साइंस कॉलेज में अत्याधुनिक डिजिटल ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। मामूली विवाद पर बारातियों ने युवक को मारा चाकू और नहर में डूबी किशोरी, 1 घंटे के अंदर किया गया रेस्क्यू। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने छात्रों को डिग्री और मेडल वितरित किए। माननीय राज्यपाल सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस पहुंचे। इसके बाद 11:30 से 12:50 तक दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान 149 डिग्री और 70 मेडल वितरित किए गए। 2 लोगों को मानद उपाधि प्रदान की गई। इसके पूर्व कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में कराया गया था। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी आचार्यगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए आपको दिखाते हैं दीक्षांत समारोह की कुछ झलकियां। नहीं तो अच्छी नौकरी मिल गई, 4 व्हीलर मिल गया, गांव जाते तो कांच भी नहीं खोलते, सीधे घर में जाकर बैठ जाते, कोई है नहीं। अरे भैया, यहाँ ही तुम्हारा लालन पालन हुआ है, यही कॉलेज में, यही यूनिवर्सिटी में आप पढ़े, दीक्षा ली, तो कभी भी ऐसा नहीं हो कि अपनी यूनिवर्सिटी को भूले। जैसे माँ बाप को नहीं भूले, ऐसे यूनिवर्सिटी को कोई नहीं भूले। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है, कोई भी ऐसी स्थिति आए, मैंने बोला है कि सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। उसी तरह यहाँ अपने आर्मी के भाई बैठे दिनेश जी, कई ऐसे लोग हैं कि देश के लिए, ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष के चल रहा है। 25 साल में आजादी अपने को कैसे मिली, आज के बच्चे को मालूम नहीं है। कितने कितने ऐसे क्रांतिकारी वीर जिसने सारा सर्वस्व देश के लिए निछावर कर दिया, उसको आज कोई याद नहीं करता है। वीर भगत सिंह, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, कौन इनको जानता है? पाठ्य पुस्तक में इतना कुछ है नहीं। और आजकल शिक्षण संस्थानों की क्वालिटी, जिसको गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम भी काफी चल रहे हैं, लेकिन जब तक मैं समझता हूँ, दिस इज a horizontal growth we need to address to the vertical growth. हमारे पास हमारी सबसे प्राचीन परंपरा में शिक्षण व्यवस्था थी, जिसको हम गुरुकुल व्यवस्था कहते हैं। ये जो गुरुकुल व्यवस्था थी, उसमें 2 प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। एक जो आज विश्वविद्यालय में दी जाती है, जिसको लिए मैं कहूँगा शब्द विजडम ऑफ अर्निंग, पैसे कमाने की विद्या सिखाई जाए। इसीलिए हर दशक में एक नई नई लाइन की इम्पोर्टेंस बढ़ती। हम जब पढ़ते थे तब केमिकल इंजीनियरिंग था, आज़ादी के समय बाद में सिविल इंजीनियरिंग था, मेडिकल और आईटी आज चल रहा है, और धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। विजडम ऑफ अर्निंग के साथ साथ हमारे गुरुजन विजडम ऑफ लिविंग भी पढ़ाते हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा भार देते। द्रोणाचार्य जी उनको आजीविका के लिए धनुर्विद्या तो सिखाते थे, लेकिन विजडम ऑफ लिविंग भी सिखाते। स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है, ये वर्तमान का समय है, जो स्वामी विवेकानंद को सार्थक करता है कि 21 शताब्दी भारत की होगी। हम आपके भरोसे से आपको भी सम्मान के साथ आपका प्रणाम भी करते हैं, और दीक्षांत इस कार्यक्रम में आपको भी हमने मानद उपाधि देकर के विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया है। आपकी रीवा की माटी के सपूत का सम्मान करना, यह हम सबका सौभाग्य है। आपके माध्यम से समूची सेना का सम्मान हमने किया है। एक तरफ आपने तालमेल भी बहुत अच्छे से किया है। कहाँ राज्यपाल जी को बिठाया है, मैं उनके पास में परमानंद, हमको मालूम है कि सहज भाव में अगर अपन गति माने, साइंस की दृष्टि से देखें तो 2
दो ही गति होती है, एक तो ध्वनि की गति, एक प्रकाश की गति। अब थोड़े से अध्यात्म में अगर आए तो आप कहते हैं कि जहाँ प्रकाश की गति भी नहीं पहुंचती है, उससे आगे मन की गति पहुंचती है, और जहाँ मन की गति पहुंचती है वहां पहले आत्मा की गति पहुंचती है। आत्मा अपने आप विद्यमान है, अर्थात उनकी गति और तेज है। लेकिन जहाँ आत्मा विज्ञान में विद्यमान है, उसके आगे परमात्मा भी तो दिखता है। तो परमानंद के रूप में आप हमारे बीच में हमारी सारी गतियों से सदगति की तरफ ले जाने वाले अद्भुत हमारा अपना दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में आप हमारी लंबी संत परंपरा है। क्योंकि ये जो बहुत सामान्य सिद्धांत है, हम दुनिया के बाकी देशों को देख लें जहां वो सभ्यता की बात करते हैं, लेकिन सभ्यता को वो अपने दृष्टि से कैसे अंकुश ला। सर इधर देखेंगे। अरे यार अरे वो सही है। कैमरा पीछे थोड़ा सा आगे कर लीजिए। इधर देखिएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव द्वारा शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में अत्याधुनिक डिजिटल ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये डिजिटल ऑडिटोरियम छात्रों के लिए विशेष सौगात है। इसमें वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक ऑडिटोरियम में होनी चाहिए। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, नवनिर्मित जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष प्रबोध व्यास, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना, अतिरिक्त संचालक डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव सहित महाविद्यालय के सभी आचार्यगण और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान श्री यादव ने कहा कि महाविद्यालय में आधुनिक प्रयोगशाला और कई अन्य कार्यों को शीघ्र ही कराया जाएगा। इस प्रकार का समय चल रहा, मध्यकाल का समय, जब हमारे सांस्कृतिक महाविद्रोह में लगातार आघात हो रहे हैं, तमाम प्रकार के कष्ट पड़ रहे हैं, हमारी अपनी संस्कृति को मिटाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सारे झंझाट बातों को अपने सीने में सहन करके रीवा ने हमारा जो मस्तक बढ़ाया, जो हमारे लिए गर्व और गौरव से जीने का एहसास कराया, यहाँ तक कि हमारे बीच में से बिल्कुल दूर नहीं आपके रिवांचल के हिस्सा है। उनके तुलसीदास जी को स्मरण करें, 17 लाख साल पुराना भगवान राम का काल, हम सब जानते हैं कि ऐसे घटनाओं में संस्कृत में तो कई ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन बोली भाषा में उनको एक तरह से रामायण को पूरे जन समाज के सामने लाए। ये विश्व का अनूठा प्रयास था, और यूपी में साइंस में आगे खड़ा हो तो आपका विज्ञान इसी नाते से जाना जाता है, जो वर्तमान के ज्ञान को और उन्नतिशील होकर के सुमेध के तरीके से लोगों को सहजता से नीचे पहुंचा है। इसी को तो विशिष्ट ज्ञान कहते हैं। और विशिष्ट ज्ञान को तमाम प्रकार के अधोसंरचनाओं के विकास में, और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है काल के प्रवाह में जिस नाते से मैं यहाँ अपना दुनिया भारत का महत्व कर रहा है, वो इस तरह से रहा कि यहाँ कई संस्कृति आई और गई। इसीलिए कहा कि यूनान से लोग मिट गए, यहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी। ये जो कुछ बात है, जो मनुष्यता के नाते से जो जरूरत है संसार को, उसको रेखांकित करते हुए सदैव जो मानवोचित गुणों के लिए लड़ती रही, वो सभ्यता का दुनिया में कहीं है तो हमारे देश की सभ्यता है, अपने देश की संस्कृति है जिसमें हमको गर्व है। और उसी नाते से वो काल के प्रभाव में हमारे ऊपर आक्रांता लोगों ने जब भी आक्रमण किए, गौरी नारायण चार पहिया वाहन के गेट पर ठोकर लगने के बाद युवक सरहंगों ने युवक की पहले तो पिटाई की और फिर चाकू मार दिया। शादी विवाह के कार्यक्रम के दौरान जगह जगह सड़कों में जाम लगता है। कम जगह होने के बावजूद दोनों तरफ लोग वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते कई बार घटनाएं घटित होती हैं। इतना ही नहीं, अगर इन वाहन चालकों पर किसी भी राहगीर का थोड़ा सा भी धक्का लग जाए तो उसकी पिटाई भी कर देते हैं।
ताजा मामला लालगांव चौकी क्षेत्र का है, जहां बाइक से जा रहे युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। युवक जैसे ही वैवाहिक कार्यक्रम वाले घर के पास पहुंचा, तभी किसी ने कार का गेट खोल दिया और युवक सड़क में जा गिरा। युवक को उठाने की जगह मौके पर पहुंचे 8-10 की संख्या में लोगों ने जमकर मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, चाकू भी घोंप दिया, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की नहीं सुनी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर युवक ने न्याय की गुहार लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित ने क्या मांग की है। दोनों साइड गाड़ियां खड़ी थी, जिसके अचानक कोई लाइट मारने से फाटक खोलने के कारण मेरा टकराव हुआ, जिससे मैं गिर गया। गिरने के कारण लोगों ने, वहाँ के कॉलोनी में जितने गुप्ता लोग हैं, 8-10 लोग मिलके मुझे लात घूंसों से मारा। मारने के बाद उठाया नहीं, चाकू से वार किया। चाकू का घाव ये है, आप देख सकते हैं। संजय गांधी मुझे रेफर किया गया। टाका चोट ये चाकू का ये लगा हुआ है, आंख में लगा है, यहाँ लगा है, सिर में लात घूंसों से जो बारिश हुई है। 5-6 लोग मिल के मारे हैं मुझे। चौकी में मैं 7 तारीख की ये घटना है। मैं लालगांव चौकी उप थाना है, गढ़ थाना। शिकायत मैंने 8 तारीख को की, कोई कार्रवाई नहीं। FIR में चेंजिंग हुई, जिनका नाम लिखाया उसमें से एक आदमी का नाम काटा गया। धारा कोई कमजोर लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं। इसलिए मेरे जान को खतरा है। बार बार धमकी देते हैं कि तेरे ऊपर कोई कार्रवाई न होगी। मैं पुलिस को खरीद लिया हूँ, कोई कुछ कर न पाएगा। गवाही कौन देगा तेरे खिलाफ? तू कुछ नहीं कर सकता। मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस कारण मैं SP साहब के कार्यालय में आया हूं अपनी शिकायत दर्ज कराने। आवेदन दे दिया हूं, उनसे मुलाकात नहीं हुई है। आवेदन एक प्रत दे दिया हूं। मैं आरोपियों से यही चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जानलेवा हमला किए हैं, इसलिए चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत महिया गांव में 13 वर्षीय किशोरी नहर में डूब गई। रीवा के गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत शिवपुरवा चौकी के महिया गांव के पास बकरी चरा रही 13 वर्षीय लड़की पानी पीने के लिए नहर के पास गई। पानी पीते समय लड़की का पैर फिसल गया और वो नहर की गहराई में चली गई और डूब गई, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम से प्राप्त होते ही होमगार्ड SDRF की टीम सुबह पहुंचकर नहर में सर्चिंग चालू कर दी। करीब 1 घंटे के अंदर ही शव बरामद कर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। उक्त लड़की का नाम पूर्णिमा दाहिया, पिता स्वर्गीय रामचरण दाहिया, उम्र 13 वर्ष, निवासी कन्नौजा थाना बिछिया के रूप में की गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगरमालवा जिलों से होकर कुल 387 किलोमीटर चली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष श्री कमलनाथ पूरे समय यात्रा के दौरान मौजूद रहे। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो के नारे के साथ चल रही यात्रा में मध्य प्रदेश के हर समय मध्य प्रदेश के लाखों लोग शामिल रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी यात्रा में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बीच ऐसे कार्य किए जो संस्कारित नहीं कहे जा सकते। उन्होंने हमेशा ही राहुल गांधी की यात्रा का विरोध किया, यहां तक कि एक शिक्षक राहुल गांधी के स्वागत के कारण उसे निलंबित कर दिया गया। और क्या कहा पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह परिहार ने, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री की नाक जुड़ी नहीं, आपके पास तो आंकड़े है ना, आप तो पता करिए। आपको ये दिखेगा वहाँ के अंदर कि मतलब जब पोलिंग बूथ खत्म हो जाए, वोटिंग खत्म हो जाए, उसके बाद एकदम अचानक जो चुनाव आयोग के आंकड़े में 12% वोट बढ़ जाते हैं। 1 घंटे में कहाँ से बढ़ जाएंगे वो? देवेंद्र दादा, जो आपने हिमाचल की बात कर रहे हैं, जो आपने हिमाचल की बात करी, उसके लिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। हिमाचल में इन लोगों का इतिहास खाली करतूत दफन नहीं है। 2002 से लेके गोधर जितने मुख्यमंत्री और ये रहे हैं, अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे और जो हो, इनकी सबकी फाइलें दफन है। उनको ये डर था कि अगर बीजेपी हारेगी, दूसरे की सरकार आएगी, तो मेरी काली करतूतें ये फाइल उठा के ये हमें ही जेल भेजने लगेंगे। तो वो तो पूरा दिल्ली की गद्दी उनसे कोई ले ले, लेकिन गुजरात जीत के देना चाहिए। गुजरात नहीं जेल जाते ना। बहुत सारे कांड हैं जो दफन है वहाँ। और यहाँ तक मध्य प्रदेश की आगे के बेनियमों की धज्जियां उड़ा दिया इनने। चुनाव आयोग की प्रधानमंत्री है भाई, क्या कहे।
जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वैसे 3 गुटों में बटी हुई है, एक महाराज बीजेपी, एक नाराज बीजेपी, एक शिवराज बीजेपी। तो आपस में इनका इतना द्वंद्व है कि कभी जो है शिवराज जी से आगे नरोत्तम मिश्रा ही निकल जाते हैं, कभी नरोत्तम मिश्रा जाके शिवराज ने, फिर विश्वास सारंग आ जाते हैं। तो ये पूरी तरीके से जो है खुद ही छिन्न भिन्न हुई पड़ी हुई बीजेपी, और वो अपने बारे में सोचे। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सेक्टर, मंडलम, बूथ सब जगह काम चल रहा है। माननीय कमलनाथ महंगाई बेरोजगारी के साथ नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का भी नारा था साथ में। जो आज भय का वातावरण बना है समाज में और नफरत है, उसको भी मिटाने का काम है। ये आपने देखा होगा कि एक आदिवासी शिक्षक ने आदिवासी परंपरा के अनुसार राहुल गांधी जी को तीर और कमान भेंट किया। क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो उसको भाजपा के लोगों ने उसको निलंबित कर दिया। पत्रकार मीडिया वाले जो उसको उस खबर को कवर करना चाहते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। तो इस तरह का जो वातावरण है समाज में भय उसका वातावरण, उसको दूर करने का प्रयास राहुल गांधी जी कर रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग, जिस तरह से भारत यात्रा में लोग जुटे थे, छोटे बच्चे से लेकर 90 साल 100 साल के बूढ़े लोग सब शामिल थे, तो देखने योग्य था। और नई एक मैंने लीक परंपरा कायम किया राहुल गांधी जी ने कि विश्व में आज तक माने इतिहास में इस तरह की यात्रा नहीं निकली जो है भारत जोड़ो यात्रा है। और लगातार जो आदमी रोज रूटीन की तरह रोज 4 बजे तैयार होता है, एक टी शर्ट और एक पैंट पहन के, इतनी ठंडी में जहाँ लोग बारी सारे कपड़ा व्यवस्था करते हैं, और शाम तक अनवरत वो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर अपने कैंप में जाता है। कोई ऐसा भी नहीं है कोई नहीं वो यात्रा सड़क चलते हों और खाना खा के लेट जाते हो, इसका नहीं। जो भी जहाँ जिस भी एरिया का, जिस तरह का आदमी, जिस समाज का, जिस वर्ग का, जिस जाति और जिस धर्म का मिलता है, उसके सबसे वो बात करते हैं, उसकी समस्या देखते हैं, डायरी में नोट करते हैं, वो पूरी समस्या लिखते हैं, और फिर उसको जाके, जैसे अभी आपने उदाहरण देखा होगा कि उनने मध्य प्रदेश में 3 लड़कियों से उन्हें वादा किया था कि मैं हेलीकॉप्टर में, तुम्हें उनने कहा था मुझे हेलीकॉप्टर में घुमाइए। हेलीकॉप्टर में घुमाने का वादा तो मध्य प्रदेश में नहीं पूरा, तो उन्हें राजस्थान बुलाया 3 बच्चियों, और उनको भी हेलीकॉप्टर में घुमाया उन्होंने। तो इस तरह की यात्रा है कि पूरी हम लोग नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो हमारे मुद्दे हैं, तो समाज के लोग सब पीड़ित है उससे। आज इसके लिए वो निकाली गई, कोई सड़क नापने के लिए यात्रा नहीं निकाली। जनता के जो वास्तविक मुद्दे हैं, जनता जिससे पीड़ित है, लोग बेरोजगार हैं, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का मुद्दा, इसके लिए निकाली गई है कि लोग में और इसलिए क्या जब जो मुद्दा सदन में उठना चाहिए था, सदन चल रही है एक तरफ ये सड़क में हमारी यात्रा चल रही है, जो मुद्दे सदन में उठने चाहिए थे वो नहीं उठ रहे हैं, तो राहुल गांधी जी उसको सड़क पे उठा रहे हैं। मैं राहुल गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो जिस तरह की यात्रा है, सब लोगों को मिल के, उन्होंने कह भी दिया कि ये कांग्रेस भर की यात्रा नहीं है, ये सामाजिक सबके लोगों के मिल की यात्रा है। तो राहुल गांधी का जो निर्णय है, जो उनकी यात्रा चल रही। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे आज करहिया मंडी पहुंची और किसानों की समस्याओं को सुना। रीवा जिले में सैकड़ों अनाज खरीदी केंद्रों को बंद कर दिया गया है और परिवहन शुल्क बचाने के लिए किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। करहिया कृषि उपज मंडी सैकड़ों वर्षों से प्रमुख खरीदी केंद्र रही है, उसको बंद करके रौसर, चुरहटा, खैरा और 25-30 किलोमीटर दूर से किसान सुदूर गांव में भेजे जा रहे हैं।
जिसके कारण लगभग 80 दिनों से ट्रैक्टर लेकर किसान खड़े हैं और परेशान हो रहे हैं। आज किसानों के बीच में पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना और फोन पर कलेक्टर साहब से चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं पुनः करहिया मंडी और रौसर चुरहटा किसानों का अनाज तौलवाऊंगा। किसान अन्नदाता होता है, उसको प्रताड़ित किया जाना किसी भी कीमत पर वाजिब नहीं है। मैं किसान के साथ कल भी थी, आज भी हूं और सदा रहूंगी। यदि उनको किसी प्रकार की समस्या होगी तो मैं धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगी। उनकी समस्त जवाबदेही जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार की होगी। ऐसी बातें कविता पांडे ने कही। इनकी लड़ाई भी लड़ूंगी और इनके साथ कलेक्टर साहब से भी बात करूंगी कि आप सारा का सारा पैसा बचत किसानों से ही कर लोगे क्या। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोलर पावर प्लांट और टनल का उद्घाटन करने के लिए तो उनके गडकरी और शिवराज सिंह को टाइम मिल जाता है, लेकिन रीवा जिले के किसान यहाँ बैठे हैं सुदूर गांव में, इनको फुर्सत नहीं है कि इनके आंसू पोंछ दिए जाए। मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ और आग्रह करती हूँ सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ का सांसद, यहाँ के विधायक और अध्यक्ष महोदय भी इन किसानों की पीड़ा को देख सुन रहे हैं। तो मैं आग्रह करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि तुरंत की तुरंत करहिया मंडी इनको पहुँचाया जाए ताकि ये शहर के पास अपने अनाज को तौलवा सके। आज वहाँ सूना पड़ा और यहाँ भीड़ लगी है। कई लोग तो बता रहे हैं कि 6 दिन 7 दिन से हम पड़े हुए हैं और हमारी एक क्योंकि व्यवस्था उस तरीके की नहीं है, एक जन की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है, पानी नहीं है और कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो मैं सरकार से पुनः आग्रह करती हूँ और किसान सरकार बदलने की क्षमता रखता है, तो इस किसान को खून के आंसू न रुलाओ। यदि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खून के आंसू रुलाने पे तुमको आमादा हो गई तो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। मैं पुनः शिवराज सिंह जी से आपसे आग्रह करती हूँ और यहाँ के जो सांसद विधायक आग्रह करती हूँ कि इन किसानों को करहिया मंडी पहुँचा दिया जाए ताकि कल से ये गल्ला और जाएं और वहाँ अपना बेच बाच के अपने ये घर चले जाएं। एक एक ट्रैक्टर जो 4 से 5 दिन से यहाँ पर खड़ा है, यदि ये 5 दिन तक खड़ा रहेगा, एक ने किसान ने बताया कि 1500 रुपया रोज का भाड़ा लगता है, तो यदि वो 5 दिन खड़ा रहा तो 1500 के हिसाब से उसका 15,000 रुपया हो जाता है। तो आखिर कहाँ से पैसा लाएगा? उसका गल्ला ही इतने का नहीं बिकना जितना कि उसके ट्रैक्टर का भाड़ा हो जाएगा। तो आपने डीएपी का दाम बढ़ाया, यूरिया बढ़ाया, खाद बढ़ाया, पानी नहीं है और यदि वो अपना गल्ला कैसे तैसे उपजा लेता है तो फिर आप उसको मार कर रहे हैं। हमारे साथ ये किसान भाई बैठे हैं, आप अपनी पीड़ा बताइए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है मैम। सब टाली इतनी ज्यादा संकीर्णता है कि टाली बैक करने के लिए सुविधा नहीं है, न खाने के लिए व्यवस्था। 8 दिन से हम खैरा के रहने वाले हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? करहिया मंडी हम जाना चाहते हैं। सरकार से क्या कहना चाहती है? हम चाहते हैं कि हमारी सुविधा करहिया मंडी में ये समित कर दी जाए। आप आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।